नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट है उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अपन बात करेंगे। और आज अपन बात करेंगे जो एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट है उसके सेकंड चैप्टर के बारे में। फर्स्ट चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा था? हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी। क्या पढ़ा था बेटा? हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी। और सेकंड टॉपिक में अपने को पढ़ना है डोमिनेंस ऑफ इंसेक्ट इन एनिमल किंगडम। मतलब जो अपने इंसेक्ट है, इंसेक्ट एनिमल किंगडम में किस प्रकार से डोमिनेंट है। ठीक है, ये अपने को बात करनी है कि अपने जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट किस में पाए जाते हैं? एनिमल किंगडम में। डोमिनेंट का मतलब है कि सर्वाधिक अपने कैसे पाए जाते हैं। जो अपना एनिमल किंगडम है इसमें सर्वाधिक वेटेज इनका क्यों रहता है? ठीक है, इतने डोमिनेंट क्यों है? ठीक है, जैसे कि अपन बात करें कोई अपना एक फैमिली है, अपनी फैमिली है, इस फैमिली में सर्वाधिक अपनी ही जनसंख्या क्यों है? ठीक है, जैसे ये परिवार है, ये परिवार है, ये परिवार है, ये परिवार है, ठीक है, ये परिवार है। अब इनमें सर्वाधिक जनसंख्या पॉपुलेशन होने का रीजन क्या उनके फूड पर है, उनके स्ट्रक्चर पर है? किस रीजन की वजह से ये है डोमिनेंट है, ये अपने को बताना है कि जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट एनिमल किंगडम में किस प्रकार से डोमिनेंट है, किस रीजन की वजह से डोमिनेंट है, प्रभावी है, वो अपने को बताना है। ठीक है, क्योंकि 70% एनिमल किंगडम को एक बार आप समझना, एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है बेटा? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का कौन सा वर्ग सबसे बड़ा है? हेक्सापोडा। हेक्सापोडा में क्या पाए जाते हैं? इंसेक्ट पाए जाते हैं। ठीक है, अब इस एनिमल किंगडम में सर्वाधिक कौन से हैं? इंसेक्ट है। अब ये इंसेक्ट डोमिनेंट क्यों है? इंसेक्ट डोमिनेंट क्यों है, ये अपने को पढ़ना है। मतलब एनिमल किंगडम में आर्थ्रोपोडा फाइलम है, हेक्सापोडा फैमिली है, इंसेक्ट सर्वाधिक पाए जाते हैं, मैक्सिमम पाए जाते हैं, और ये डोमिनेंट है। ठीक है, डोमिनेंट होने का कारण 3 है। डोमिनेंट होने का रीजन फर्स्ट है इसमें कि इनकी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बाद में सेकंड पॉइंट आता है डेवलपमेंट। इनका डेवलपमेंट के बाद में थर्ड इनका टॉपिक आता है जो कि बताता है प्रोटेक्टिव के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में बताता है, क्योंकि ये ऐसे एक सब्सटेंस को रिलीज करते हैं जो कि इनके इनेमी को क्या करवाता है? हानि पहुंचाता है। तो क्या आ जाएगा? प्रोटेक्शन आ जाएगा, डेवलपमेंट आ जाएगा और स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट की वजह से, इन तीनों कैरेक्टर्स की वजह से, इन तीनों कैरेक्टर्स की वजह से ये क्या होते हैं? डोमिनेंट होते हैं एनिमल किंगडम में। डोमिनेंट होते हैं किसमें होते हैं? ये अपने एनिमल किंगडम में होते हैं। समझिएगा, सबसे पहले अपने को किसके बारे में पढ़ना है? सेकंड अपना पॉइंट है मेजर पॉइंट्स रिलेटेड टू डोमिनेंस इन इंसेक्ट इन किंगडम। मतलब अपने जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट क्यों डोमिनेंस है किसमें? एनिमल किंगडम में, वो अपने को बताना है। तो सबसे पहले कि इंसेक्ट मेक अप अराउंड 70% ऑल नॉन एनिमल स्पीसीज। मतलब जो इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट एनिमल किंगडम में कितने होते हैं? 70% होते हैं। ठीक है, और द मोस्ट डाइवर्स इंसेक्ट ऑर्डर इज, कौन सा है सबसे ज्यादा डाइवर्स? जो अपने ऑर्डर की बात करें, इंसेक्ट ऑर्डर की बात करें, तो वो कोलियोप्टेरा है, और इसके साथ में ही लेपिडोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, डिप्टेरा, ये है। ठीक है, अब इनमें जो ऐसे मान लो कि अपन बात कर रहे हैं डोमिनेंट ये है, तो डोमिनेंट कौन कौन सी किस किस की वजह से है? स्ट्रक्चरल, डेवलपमेंटल और प्रोटेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण ये क्या है बेटा? डोमिनेंस है। क्या है? डोमिनेंट है किसमें? एनिमल किंगडम में। सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर की वजह से। एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे साथियों को समझ में नहीं आता है कि अपन पढ़ क्या रहे हैं। जैसे कि मेरी बॉडी है, अब मेरी बॉडी डोमिनेंट कब होगी? डोमिनेंट कब होगी? जब इसकी स्ट्रक्चर सही होगी, मतलब मजबूती होगी, ठीक है, स्ट्रांग होगी। तो यहाँ पर सबसे पहला इंसेक्ट की जो बॉडी है उसकी स्ट्रक्चर का सबसे पहला आता है कि एक्सोस्केलेटन, इसको बोलते हैं बाह्य कंकाल। मतलब जो अपना इंसेक्ट है, इंसेक्ट के बाहर की ओर जो कंकाल पाया जाता है, बाहरी जो कंकाल पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, ठीक है। और इसके साथ में बता देना कि आपको ज्यादातर जो समझाने का तरीका हिंदी बेस्ट रहता है या आपको इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी के साथ में ही आपको समझाया जाए, ठीक है। ये भी आपको बताना है, मोबाइल नंबर अपने हैं उन पर बता देना कि सर समझाने का तरीका भी आप इंग्लिश में रखो या हिंदी में रखो समझाने का तरीका, और अच्छे से समझाकर फिर आप इंग्लिश के द्वारा बता दो हमारे को, ठीक है। ये भी कमेंट करके बताना। तो एक्सोस्केलेटन किसके द्वारा बना होता है? बाहरी कंकाल किसके द्वारा बना होता है? काइटिन के द्वारा। अब ये काइटिन के द्वारा बना हुआ होगा तो जो इंसेक्ट की बॉडी है वो क्या रहेगी बेटा? फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, इसके साथ में प्रोटेक्शन प्रदान करेगी, ठीक है। ये इसको स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोटेक्शन प्रदान करने का कार्य करती है। मतलब जो एक्सोस्केलेटन है काइटिन के द्वारा बना होता है और इसके साथ में ही ये फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन प्रदान करती है। और इसके साथ में ही ये वाटर लॉस को भी क्या करती है? प्रिवेंट, रोकती है। मतलब आपको पता है कि कीटों के शरीर से क्या होती है? जल की हानि होती है, वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, ठीक है, उसके द्वारा जल चला जाता है, जल की हानि हो जाती है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन के द्वारा। तो इसमें क्या होता है? प्रिवेंट वाटर लॉस। ये क्या करता है? वाटर के लॉस को भी क्या करता है? प्रिवेंट करता है, रोकता है, ठीक है। इसी प्रकार से अपन बात करें आगे की ओर, आगे आता है नेक्स्ट रीजन स्ट्रक्चर से रिलेटेड, इनकी स्मॉल साइज होती है। क्या होती है बेटा? स्मॉल साइज होती है। स्मॉल साइज का मतलब है कि अलाउ इंसेक्ट टू एक्सप्लॉइट वेरियस इकोलॉजिकल नाइसेस। इसमें क्या होता है बेटा? ये इसमें स्पेस कम चाहिए एक तो। अब एक चीज बताओ, इंसेक्ट की जो इस साइज है वो स्मॉल है तो इसको स्पेस क्या चाहिए होगी? शॉर्ट। इसके साथ में इसको फूड भी कम चाहिए होगा, इसके साथ में इसको एनर्जी भी, सरवाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए एनर्जी भी क्या चाहिए? कम चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसकी स्मॉल साइज है इसलिए भी ये क्या है? डोमिनेंट है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे आता है क्विकर स्पेसिफिकेशन। इसमें देखो, हार्ड एक्सोस्केलेटन, स्मॉल साइज और शॉर्ट लाइफ साइकिल। मतलब कहीं ना कहीं इसका क्या होता है? शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है, शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है। इसके साथ में ही अपन बात करें तो इसकी साइज स्मॉल होती है, इसके कारण इसका क्या होता है? फास्ट इवोल्यूशन होता है। फास्ट क्या होता है बेटा? इवोल्यूशन होता है। और इसकी स्पीशीज का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो ये नेक्स्ट कारण है किसका? ये अपने डोमिनेंट होने का। इसके बाद में अपने आता है फंक्शनल विंग पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं बेटा? टू पेयर्स फंक्शनल विंग्स पाए जाते हैं, जो कि किस किस काम में आते हैं देखना। सबसे पहले तो ये क्या करते हैं? सर्च ऑफ फूड, फूड को सर्च करने में, शेल्टर, मैटिंग और इसके साथ में ही प्रोटेक्शन में ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं फंक्शनल विंग्स, ठीक है। इसके बाद में आता है हेक्सापोड लोकोमोशन। मतलब इसमें क्या पाई जाती है? हेक्सापोड लोकोमोशन पाई जाती है, गति पाई जाती है, क्योंकि इसमें 6 लेग होती है, 6 लेग होती है। और लेग के पेयर की बात करें तो 3 पेयर होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 3 पेयर होते हैं। कीटों में कितने होते हैं? इंसेक्ट में 3 पेयर लेग्स होती है, टोटल 6 लेग्स होती है, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी और इसके साथ में बैलेंस इनमें बना रहता है। अगर इनमें से 1 और 2 लेग लॉस्ट भी हो जाए उसके बाद में भी इनका बैलेंस बना रहता है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपने आता है कंपाउंड आइज। मतलब इसमें क्या पाई जाती है? कंपाउंड आइज पाई जाती है, ठीक है। और इन कंपाउंड आइज की बात करें तो मल्टीपल हेक्सागोनल ओमिटिडिया
इनमें पाए जाते हैं, मतलब आईज में क्या पाए जाते हैं, मल्टीपल हेक्सागोनल ओमेटिडिया पाए जाते हैं। और आंसरिंग विजन रिमेन्स इंटैक्ट इवन इफ सम यूनिट आर डैमेज्ड। अगर इनमें ऐसे मान लो कि ओमेटिडिया की कुछ यूनिट्स क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, उसके बाद में भी इसको क्या होता है, इसको दिखाई देता है। किसको दिखाई देता है बेटा, ये जो अपने इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट को दिखाई देता है। ये भी क्या है, डोमिनेंट होने का रीजन है। इसके बाद में आता है स्कैटर्ड सेंस ऑर्गन्स। क्या आता है बेटा, स्कैटर्ड सेंस ऑर्गन्स। इसका मतलब समझना, सबसे पहले जैसे ये इंसेक्ट की बॉडी है, मैंने लॉन्ग बना दी, अब इस पर पंख पाए जा रहे हैं, इस पर पैर पाए जा रहे हैं, इसका एक ऑर्गन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इस प्रकार से यहाँ पर एंटीना है। तो इस प्रकार से इसके जो भी ऑर्गन्स है ना, पूरी बॉडी पर क्या होते हैं, स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए होते हैं। पूरी बॉडी पर क्या होती है, एंटायर बॉडी पर ये क्या होते हैं, स्कैटर्ड रूप में प्रेजेंट होते हैं। और इससे यहाँ का जैसे ये पार्ट्स अगर हट जाता है, जैसे कि अपने जैसे एक तो यहीं पर हो, सारे पार्ट्स यहीं पर हो, तो ये वाले पार्ट अगर डैमेज हो तो बेटा वो सारा संतुलन बिगड़ जाता है। पर यहाँ पर इसका जब भी डैमेज होता है तो पूरी बॉडी इसकी डैमेज नहीं होती है, क्योंकि स्कैटर्ड इसके क्या पाए जाते हैं, सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है बेटा नेक्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। इसमें क्या पाया जाता है, डिसेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। मतलब इंसेक्ट कैन फंक्शन, ये चल सकता है, ये उड़ सकता है, ये मैटिंग की क्रिया कर सकता है अगर कोई बॉडी का पार्ट डैमेज हो जाए। मतलब इनमें क्या पाया जाता है, डिसेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम पाया जाता है कि जैसे ये बॉडी का ये पार्ट अगर डैमेज हो गया ना, फिर भी ये आगे वाला पार्ट क्या करेगा, काम करेगा। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इस कारण भी डोमिनेंट होता है एनिमल किंगडम में इंसेक्ट। इसके बाद में आता है इसमें डायरेक्ट रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, ट्रैकियल है, ट्रैकियल से क्या होता है, इसमें डायरेक्ट और एफिशिएंट ऑक्सीजन क्या होती है, सप्लाई होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इंसेक्ट में जो रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है, ट्रैकियल के द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपने आता है कि इसमें जो एक्सक्रेशन होता है, मतलब उत्सर्जन होता है, वो किसके द्वारा होता है, मेल पिगी ट्यूब के द्वारा होता है। मेल पिगी नलिकाओं के द्वारा क्या होता है, इसमें उत्सर्जन होता है। जैसे कि एक्सक्रेशन का जितना भी जो भी वेस्ट है ना, वो अगर अपने को एक्सट्रैक्ट करना है तो वो किसके द्वारा होता है, मेल पिगी ट्यूबल्स के द्वारा होता है, मेल पिगी ट्यूबल्स के द्वारा होता है। तो ये अपने क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। इसके बाद में आता है डेवलपमेंटल कैरेक्टर्स। मतलब अब अपने को देखना है कि इसमें कौन कौन सी डेवलपमेंटल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहले आती है कि इनमें रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा, हाई होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, हाई होता है। फीमेल इंसेक्ट ले ए लार्ज नंबर ऑफ एग्स इंक्रीजिंग पॉपुलेशन साइज रैपिडली। ठीक है, तो ये हो जाएगा सबसे पहले कि रिप्रोडक्शन की रेट क्या रहती है, हाई रहती है। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें जो भी होता है जैसे सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन के मेथड पाए जाते हैं, जिससे भी जो भी कंडीशन में जो भी मेथड अप्लाई होता है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इसमें दोनों क्या पाए जाते हैं, दोनों बहुत रिप्रोडक्शन कौन सा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन के मेथड पाए जाते हैं। इसके बाद में आता है कंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन। क्या आता है, कंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन आता है। जैसे कि सोशल इंसेक्ट की बात करें, जैसे हनी बी है, इसमें पाया जाता है। और एक आता है टर्माइट जिसको आप हिंदी में दीमक बोलते हो। बेटा जो टर्माइट है ना, जो टर्माइट में आपने सुना होगा एक क्वीन होती है और एक क्या होता है, एक होता है अपने किंग। ठीक है, अब ये दोनों आपस में मैटिंग करेंगे। इसमें कुछ तो क्या होंगे, कुछ तो सैनिक होंगे, कुछ श्रमिक होंगे,
मतलब सब क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। ठीक है, इसमें एक तो क्या रहेगा क्वीन, एक रहेगी क्वीन और एक क्या रहेगा किंग। अब ये दोनों ही आपस में मैटिंग करके और फिर क्या करेंगे, संतान को जन्म देंगे। ठीक है, 70 से 80 हजार अंडे देती है, अंडे देने वाली मशीन, याद आ गया क्या बेटा? ठीक है, तो ये अपने क्या होती है टर्माइट में, इनमें कंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन सभी नहीं करते हैं, सभी जो अपने मेल और फीमेल नहीं करते, इसमें से एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, वो ही कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में आता है शॉर्ट लाइफ साइकिल। क्या आता है बेटा? शॉर्ट लाइफ साइकिल। मोस्ट इंसेक्ट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल 2 से 4 वीक। मतलब इनका क्या होता है, इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो शॉर्ट होता है, मतलब 2 से 4 वीक्स में, 2 से 4 वीक्स में ये क्या कर लेते हैं, अपना जो लाइफ साइकिल है वो क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। स्पेसिफिसिटी ऑफ फूड, मतलब ये किसी स्पेसिफिक फूड पर डिपेंड नहीं होते हैं। ठीक है, अगर ये स्पेसिफिक फूड पर डिपेंड होंगे तो इनमें आपस में कंपटीशन होगा। ठीक है, भोजन के लिए, फूड के लिए क्या होगा, फूड के लिए कंपटीशन होगा, पर इनमें कंपटीशन नहीं होता है। इनको जो भी फूड मिलता है, जो भी मटेरियल मिलता है, ये उसी से क्या कर लेते हैं, अपना भोजन, अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि स्पेसिफिक फूड पर डिपेंड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये अपने क्या आता है, स्पेसिफिसिटी ऑफ फूड। इसके बाद में अपन बात करते हैं जिनिथ ऑफ इवोल्यूशन। इसमें बात करो, देखो इंसेक्ट एक्सहिबिट स्पेशलाइजेशन। इसमें क्या होता है, एक तो पॉलीमॉर्फिज्म होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, इनहेंसिंग देयर सर्वाइवल। इसकी वजह से भी इसमें क्या होता है, डोमिनेंट होता है इंसेक्ट। तो ये क्या थे बेटा, ये अपने डेवलपमेंटल से रिलेटेड थे। अब अपने आते हैं प्रोटेक्टिव, मतलब वो क्या करते हैं, खुद प्रोटेक्शन करते हैं, खुद क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। सबसे पहले आता है मॉर्फोलॉजिकल एडेप्शन। कौन सा आता है, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्शन आता है। बॉडी कलर एंड शेप हेल्प इन इंसेक्ट ब्लेंड टू देयर इन्वायरमेंट। मतलब इनकी जो बॉडी का कलर है, शेप है, ये क्या करती है, कहीं ना कहीं इनको क्या करती है, इनको शेप बनाती है इनेमीज से, इनके शत्रुओं से। देखो एक आता है स्टिक इंसेक्ट, एक आता है लीफ इंसेक्ट, ठीक है, इन दोनों में समझना बेटा अंतर। देखो सबसे पहला जो स्टिक इंसेक्ट है ना, जो स्टिक इंसेक्ट है, तो किसी भी प्लांट की स्टिक है ना, उसमें इस प्रकार से ये समाहित हो जाते हैं, इस प्रकार से उनके अटैच में आ जाते हैं कि शत्रु को पता, इनेमी को पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ पर इंसेक्ट है, कि यहाँ पर इंसेक्ट है, इसका कोई मालूम नहीं चलेगा उसको। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसको अपन स्टिक इंसेक्ट। एक होता है लीफ, लीफ में उसका कलर और उसकी शेप इसी प्रकार से होती है कि वो पता नहीं कर सकते अपन। ठीक है, फाइंड नहीं कर सकते कि ये इंसेक्ट है। ठीक है, उसके इनेमी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये अपने मॉर्फोलॉजिकल एडेप्शन आता है। फिर इसके बारे में आता है फिजियोलॉजिकल एडेप्शन। इसमें क्या होता है, सम इंसेक्ट प्रोड्यूस अनप्लीजेंट ऑडर्स और टॉक्सिक केमिकल्स। मतलब कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, टॉक्सिक रिलीज करते हैं, टॉक्सिक रिलीज करते हैं किसके लिए, डिफेंस, मतलब खुद को, खुद के बचाव के लिए, खुद के बचाव के लिए क्या करते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज करते हैं। टॉक्सिक केमिकल्स क्या करते हैं बेटा, रिलीज करते हैं। जैसे कि स्टिंक बग्स हुआ, ये क्या करता है, फाउल स्मेलिंग केमिकल्स रिलीज करते हैं। ठीक है, और ब्लिस्टर बीटल्स हो गया, ये भी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कैंथ्राडीन। ठीक है, तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है कि ये रिलीज करते हैं ऐसा टॉक्सिक केमिकल्स जो कि इनके इनेमीज को क्या करता है, लॉस्ट करता है, डैमेज करता है। ठीक है, तो ये अपने क्या आता है बेटा, फिजियोलॉजिकल एडेप्शन। फिर आता है बिहेवियरल एडेप्शन, मतलब इनका बिहेवियर हो जाता है, इनका बिहेवियर ही उस टाइप का हो जाता है, जैसे कि ये मिमिक्री करते हैं, ये फिंगिंग डेथ, मतलब ये क्या करते हैं, नाटक करते हैं, ये मर्द होने का नाटक करते हैं, मर्द होने का क्या करते हैं, नाटक करते हैं कि इनकी तो डेथ हो गई। ठीक है, जैसे कोई इनेमी आया, इनेमी आने के बाद में ये नाटक करेगा, ये ऐसा उसको प्रतीत होगा, अगले को ऐसा प्रतीत होगा कि ये मर गया। ठीक है, या फिर जैसे कि कुछ इंसेक्ट है,
कुछ इंसेक्टर ये इधर से झुंड आ रहा है, अब भाई साहब ये यहाँ पर आके और इनकी तरह ही बन जाएगा, इनकी तरह ही आवाज निकालने लग जाएगा, इनकी तरह ही आवाज निकालने लग जाएगा, तो इनको बोलते हैं बिहेवियर एडेप्शन। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले आता है कोलोडो पोटैटो बीटल्स, जो कि क्या करता है, डेड व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड, ये क्या करता है, डेड होने का नाटक करता है। और इसके साथ में ही अपन बात करें जो हेयरी कैटरपिलर है, इसकी जो हेयर है ये भी क्या होते हैं, एडेप्शन होते हैं बिहेवियर टाइप का। ठीक है, अब इसके बाद में आता है कंस्ट्रक्शन प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स, मतलब कुछ अपने इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो कि प्रोटेक्शन बिल्ड करते हैं, खुद क्या करते हैं, प्रोटेक्शन बिल्ड करते हैं, जैसे कि टर्माइट है, जैसे कि कौन सा है बेटा, टर्माइट है, जिसको आप बोलते हो दीमक, हिंदी में क्या बोलते हो, टर्माइट या दीमक। अब ये जो टर्माइट है, ये जो टर्माइट है, ये टर्माइट क्या बनाती है, टर्मेटेरिया बनाती है, टर्मेटोरिया। ठीक है, अब ये इनका हाउस होता है, ये इनका हाउस होता है। ऐसे ही हनी भी क्या बनाती है, खुद के लिए हनीकॉम्ब बनाती है। ठीक है, तो ये खुद के लिए प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, खुद के लिए हाउस का निर्माण करते हैं, आश्रय का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, ये नेक्स्ट, ये भी एक प्रकार का क्या है, डोमिनेंट ही है, कि अगर ये ऐसे रहे, ऐसे मान लो कि टर्माइट अपने खुद के घर में नहीं रहे तो बाहर तो उसको कोई नष्ट कर दे, तो उनकी संख्या कम होगी नहीं होगी, मतलब वो डोमिनेंट नहीं रहेंगे एनिमल किंगडम में। अगर वो अपना खुद का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसमें रह रहे हैं, तो उनके जो नष्ट होने की क्या है, संभावना कम है। इसी प्रकार से हनीकॉम्ब खुद का क्या बना रहे हैं, छाता बना रहे हैं, वो छत्ता से भोजन भी ले लेती है, वहां पर आकर खुद का शरण भी ले लेती है, इस प्रकार से उसको नुकसान क्या होता है, कम होता है। तो बेटा ये अपने क्या होते हैं, ये अपने डोमिनेंट होने के क्या है, रीजन है, डोमिनेंट होने की क्या है बेटा, रीजन है। तो अपना सेकंड चैप्टर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और इसी प्रकार से अपने थर्ड लेक्चर के साथ में अपन मिलेंगे। मेरे हिसाब से आप सभी को सारी चीजें समझ में आ रही है अच्छे प्रकार से, फिर भी कुछ डाउट है तो आप डाउट हमारे से क्लियर कर सकते हो, और इसके साथ में ही अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।